नमस्कार दोस्तों। नोएडा वर्सेस गुड़गांव एक अलग पर्सपेक्टिव से लेकर आया हूँ। कई पहले भी वीडियोस हो जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। मेरे को तो हमेशा इसमें इंटरेस्ट रहता है एंड मैं गुड़गांव का हूँ, तो मेरा इट इज़ लाइक कोई आपकी टीम है तो आप उसी को ही साथ देंगे, पर एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा अगर आप नोएडा में इन्वेस्ट करते हैं, कर चुके हैं, करना चाहते हैं या गुड़गांव के हैं। एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा, एक नई डेवलपमेंट के साथ दूंगा। हिस्टोरिकली मैं कभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एड़ा पेड़ा उस साइड में कभी भी बुलिश नहीं रहा हूँ। क्या रेट बढ़े हैं? यस, रेट बढ़े हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर इट्स अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वेयर यू हैव टू पुट योर मनी। एंड वो जो रीज़न था मेरा रीज़न था, मैं पब्लिकली कभी इतना डिटेल में ज़्यादा बोला नहीं उसको, वो चीज़ हो गई है। वैसे मैंने अपने जो मेरे वेबिनार्स में एंड जो लोग मुझसे जुड़ते थे वो चीज़ मैंने बताई है और आज वो हो गई है। वो है न्यू नोएडा। न्यू नोएडा, योगी जी और हेडलाइंस, मास्टर स्ट्रोक, योगी जी का मास्टर स्ट्रोक। बुलंदशहर में और दादरी में और लैंड एक्वायर करी जा रही है। आज आपको ना पूरा पता चल जाएगा गुड़गांव का बेस अंदर का और ये इस साइड का। नोएडा इज ए एंडलेस प्लेस। वो वहां तक परी चौक से 40 किलोमीटर तक, ये आपका जेवर एयरपोर्ट की स्टोरी, एड़ा की स्टोरी, अब ये न्यू नोएडा की स्टोरी। 209 स्क्वायर किलोमीटर एक्वायर कर रहे हैं 84 गांवों से, बुलंदशहर और दादरी से। ग्रॉस ओवर सप्लाई रहेगी। मास्टर प्लान 2041 निकाल दिया। अब लोग कहेंगे अच्छा सी, आपको देखना है कि कौन सी जेंट्री के लिए केटर करता चला जा रहा है। वो शहर बसना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डालना, बिजनेसेस लाना, इंडस्ट्रीज लाना, फैक्ट्रीज लाना, वर्कर्स लाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, काबिल तारीफ है। लेकिन हम यहाँ पर घाक इन्वेस्टर की तरह देखते हैं कि इंडस्ट्रियां जहां आएंगी, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल होता है लैंड, उसके लिए वो ज़्यादा नहीं भाग सकती। इंडस्ट्री के ब्लू कॉलर वर्कर रेजिडेंशियल रेट्स को नहीं बढ़ा सकते। और जब 209 स्क्वायर किलोमीटर आ गई है, उसको उनने 4 फेजेस में डेवलप करना है 2041 तक, तो सप्लाई आती ही रहेगी। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर वैसे भी आम्रपाली ग्रुप्स के जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जेपी ग्रीन के भी हैं और यूनिटेक के भी हैं, इस तरह तमाम बिल्डर्स के एस्पायर करके जो एनबीसीसी के तहत ये बनाए जा रहे हैं, वो गूगल करके देखना, 35-40 हज़ार फ्लैट मार्केट में अगले साल आएंगे और उनसे ओवर सप्लाई आएगी। इस शहर को जो बसाने का प्लान है, मात्र 6 लाख पॉपुलेशन से कर रहे हैं। अभी जनसंख्या होनी बची है लेटेस्ट सेंसस, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी आप बोल लो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे, एड़ा, आगे को पेड़ा या ये न्यू नोएडा, ये सारा ऐड कर लो, इन सब की पॉपुलेशन गुड़गांव की पॉपुलेशन से हाफ से कम है। मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, हाफ से कम है। और यहाँ दबा के सप्लाई है। गुड़गांव को अगर ज्योग्राफी को अगर आप समझोगे, जो गुड़गांव में दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में एकदम नई बनी है तो 5 साल तक रहेगी। यूपी वाली का भी पता नहीं कि 2027 में कहाँ उठ बैठेगा, ये भी एक फैक्ट है। आपको पता है पॉलिटिक्स जो फॉलो करते हैं कि किधर क्या हो सकता है। पर हरियाणा में क्या हो रहा है, गुड़गांव में स्पेशली, कोई गवर्नमेंट कुछ एक्वायर नहीं करती लैंड, एंड नोएडा में एक्वायर करती है, यूपी में एक्वायर करती है, तो वहाँ अथॉरिटी बहुत पैसे कमाती है। अथॉरिटी बहुत पैसे कमा रही है और अथॉरिटी प्लॉट काटती है और लोगों को लगता है अरे आ रहे हैं और अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक पोल करना चाहता हूँ। आप अगर नोएडा और किसी तरह भी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के सच लिखना आप कि क्या आप यूपी के रहने वाले हैं या किसी और जगह के हैं। जिस जगह के हैं आप लिख दो। मेरा क्लेम है, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, न्यू नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और जेवर एयरपोर्ट में ज़्यादातर क्राउड और इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश का ही है। बाहर का इंसान नहीं आ रहा। बाहर का इंसान जब नहीं आता तो रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते। ये स्पेकुलेशन में बढ़ा दिए गए, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। एंड हमारे जैसों को जो गुड़गांव के इन्वेस्टर्स हैं या वहाँ के हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा करे। अच्छा इसलिए क्योंकि अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रेट बढ़ेंगे तो गुड़गांव तो नोएडा से ऊपर ही है और ऊपर ही रहेगा, था, है और रहेगा। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको तो ऊपर जाना ही पड़ेगा।
मैं यहाँ आके नोएडा को ख़राब करने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तो अगर आप लोगों को याद हो, मेरा एक गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम पॉलिटिकल चैनल भी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वहाँ और भी अच्छी अच्छी जीके की बातें होती हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जब एक बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी अपने मुखर्जी नगर में, अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे बेसमेंट फ्लडिंग हुई थी और आईएएस के जो लोग थे और उसमें बहुत बवाल मचा था। एंड आप लोग को पता है, उसमें मैंने सजेस्ट किया था और मैंने गुहार लगाई थी सबसे बड़े जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकृति से, कि आप प्लीज़ ये बेकार जगह दिल्ली की कचड़ पचड़ छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड कृपया करके, मुखर्जी नगर में हुआ था, राजेंद्र नगर में हुआ था, मुझे मुखर्जी नगर में हुआ था शायद से, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आप इधर चले जाएं, नोएडा चले जाएं, और वो नोएडा चले गए। अब पता नहीं मेरे वीडियो से सुन के गए हैं, वैसे लगा। मैंने गुड़गांव नहीं बुलाया, मुझे पता, मैंने बोला था गुड़गांव ऑलरेडी बच्चों के लिए महंगा है, और गुड़गांव में मैंने खुद भी अपना लालच पे कि वो बिल्कुल बैचलर क्राउड इकट्ठा नहीं करना, ये ए लिस्टर चल रहा है, अलग सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पर 15,000 स्टूडेंट्स का सुनने में आया है और रेंट्स और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली उनने कौन से 16 सेक्टर में किया है, कौन से में किया है, वो एक वीडियो बनाने से पहले एकदम मैं गूगल नहीं कर पाया। आप लोग जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा उस साइड के हैं, आप बताएं विकास दिव्यकृति जी का कौन से जो है ऑफिस किधर खुला है, जो आईएएस की कोचिंग का है, और अभी और बच्चे भी आएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि वो एरिया बेटर करे, लेकिन ये ग्रॉस ओवर सप्लाई है। गुड़गांव के अंदर अगर मैं थोड़ा सा साउथ जाऊं तो राजस्थान स्टार्ट हो जाए, तो वेस्ट जाऊं तो उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाए, नॉर्थ जाऊं तो दिल्ली स्टार्ट हो जाए, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। सॉरी, ईस्ट जाएँ, गुड़गांव से ईस्ट जाएँ तो उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाए, नीचे जाऊँ मैं तो फिर आगे वो स्टार्ट हो जाए राजस्थान, और अगर यहाँ वेस्ट साइड में जाऊँ, नॉर्थ वेस्ट में जाऊँ तो दिल्ली स्टार्ट हो जाए। तो ज़्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे। बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा एंड गुड़गांव इज़ नॉट एक्वायरिंग लैंड फ्रॉम द फार्मर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा पहले बन चुका है। ये पिछली से पिछली गवर्नमेंट और वो पॉलिटिकल एक दूसरे पे जब करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला था, किसानों की ज़मीन एक्वायर कर ली, ये कर ली। ये मसले वहाँ नहीं बनते, क्योंकि बुलंदशहर में और दादरी में जो लैंड एक्वायर करी जाएगी, मेरे ख्याल अच्छे रेट पे करी जाएगी। शायद वहाँ ये इशू नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ अथॉरिटी करती आई है। लेकिन हरियाणा में काफ़ी बड़े इशूज़ हुए थे ये। तो अब हरियाणा में गवर्नमेंट पॉलिटिकली सेंसिटिव है, तो ये सब चक्करों में नहीं है, तो लैंड बहुत कम है हरियाणा में और गुड़गांव में स्पेशली। तो गुड़गांव के प्राइजेस पके रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर एक जेंट्री फिल्टर होती चली जा रही है, जेंट्री फिल्टर होती चली जा रही है। दिल्ली का अगर 10 लोगों को घर खरीदना है और दिल्ली से बाहर निकलना है, तो रेशो है 9 लोग गुड़गांव में आना चाहते हैं और 1 नोएडा साइड जाना चाहता है। पतपड़गंज वाला भी, यमुना के पार वाला भी, जो कि नेचुरली वहाँ जाना चाहिए, वो भी बहुत लोग गुड़गांव ही आना चाहते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते। इज़ ए फैक्ट। आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर आप नोएडा में हैं तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप इन्वेस्टेड करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का लिंक मिलेगा, बाहर के लोग नहीं कर रहे। गुड़गांव में तमिलनाडु से लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, गुजरात से खरीद रहे हैं, मुंबई से खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन राजस्थान के मारवाड़ी खरीद रहे हैं। बाहर का क्राउड, चाहे साउथ से हो चाहे अपना वेस्ट इंडिया से हो, बहुत लोग गुड़गांव के अंदर खरीद रहे हैं। अब कोई डेटा नहीं है, पर अगर होता तो बहुत अच्छा लगता। जो नेता लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन और नेता लोग, वो कहाँ खरीद रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या भारत का कोई पॉलिटिशियन जो उत्तर प्रदेश का नहीं है खरीद रहा है? जो भी आपको क्या लगता है, मेरे पास कोई बिल्कुल एकदम आंकड़े नहीं हैं, पर आपकी गट फीलिंग क्या है? 1 2 4 का नाम लेके तो कुछ बनता नहीं है ना, पर गट फीलिंग क्या है आपकी? मोटा पैसा, स्मार्ट मनी, बिग मनी किधर है? दैट इज़ इन गुड़गांव। तो अगर आप, मैं आज भी बोलूँगा लोगों को, नोएडा के अंदर और उसके वहाँ पे मत करें, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ सप्लाई आती रहेगी, कभी भी करते रहेंगे। गुड़गांव इज़ ब्लू चिप एंड विल कमांड ए हायर P/E रेशो। गुड़गांव इज़ द एशियन पेंट इन द पेंट इंडस्ट्री। उसका P/E रेशो भाई साहब ज़्यादा ही रहेगा, एंड वो दूसरे नंबर का खिलाड़ी है। जैसे अगर कजारिया सेरामिक्स है, सेरामिक्स के अंदर, टाइलों के अंदर, तो सबसे ज़्यादा P/E रेशो ज़्यादा ही रहेगा।
तो गुड़गांव का ज़्यादा रहेगा। आई नो बहुत लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एक अलग से भी कभी वीडियो बनाना चाहूँगा, बना दूँगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे पर प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं पर उस पर जाके तो सोना नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से लेकर आओगे। 150 साल लग जाते हैं एक शहर को एक लेवल पे ले जाने के लिए। 1875 में मुंबई चला था, 2025 आ रहा है, 150 साल पे पहुंचता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कमी है अभी वहाँ पे, अभी भी बहुत कुछ होना बचा है। पर वो उस शहर से इनकम कितनी आ रही है। यहाँ तो आप शहर पे बसाते चले जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री एंड इकोनॉमी एंड स्पेशली उत्तर प्रदेश। बट आप उस लीग में कॉम्पीट नहीं कर रहे। आप ये समझ लें, आप ये समझ लें कि अगर एक शाहरुख खान है तो नोएडा फिर आप आयुष्मान खुराना लेवल पे ही रह जाता है। क्या बधाई वो हिट नहीं हुई थी? क्या अंधाधुन हिट नहीं हुई थी? क्या उनका जो छोटा भाई है अपार शक्ति खुराना, उसकी स्त्री 2 हिट नहीं हुई है? क्या ये पैसे नहीं कमाए? हाँ कमाए जाते हैं, पर वो लेवल नहीं बनता। समझ में आ रहा है तो बड़ा ऐसे वीडियो बनाने में मुझे पता पड़ती, क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों के पास जनसंख्या तो है ही ना। बाकी हालांकि गुड़गांव की जनसंख्या ज़्यादा है। कई बार ऐसे जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेम्स बनते हैं, ये होते हैं, गुड़गांव वर्सेस नोएडा, तो हिस्टोरिक आपको पता है ये बहुत कुछ रहता है। अरे उत्तर प्रदेश में जितने की दारू पी जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में मान लो 100 रुपये की दारू पी जाती है, तो अकेले गुड़गांव में 102 रुपये की दारू पी जाती है। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। महंगी दारू पी जाती है ऑफकोर्स गुड़गांव में बहुत ज़्यादा, तभी तो वो है। अदरवाइज वॉल्यूम तो ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश 27-28 करोड़ का वो है। उत्तर प्रदेश में तो अगर देश होता अलग से तो 7वें-8वें नंबर पे होता। तो ये है, हरियाणा का जीएसटी और उत्तर प्रदेश का जीएसटी बराबर है। 12 महीने में 6 महीने हरियाणा का जीएसटी ज़्यादा रहता है, आप चेक कर लें, और 6 महीने उत्तर प्रदेश का ज़्यादा रहता है, और कंपेरेबल है। एक स्टेट है 2.5 करोड़ पॉपुलेशन का और एक स्टेट है 25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर जो 2.5 करोड़ वाली हैं तो भाई जींद से बहुत, फतेहाबाद से, कैथल से बहुत पैसा आ रहा है। वहाँ भी पैसा 70-80% ये गुड़गांव में से आ रहा है। तो अंडरस्टैंड करो कि नोएडा इज़ सिल्वर एंड गुड़गांव इज़ नॉट गोल्ड, गुड़गांव इज़ डायमंड। इतना फ़र्क है। और जितनी बार ऐसा होगा आके बताते रहेंगे। क्या पानी भरता है यहाँ पे जुलाई अगस्त में? भरता है, फिर भी 100 करोड़ के फ्लैट यहाँ आते हैं और उसी रोड पे आते हैं जहाँ मेम्स बनती हैं कि बोट लगी हैं, और ऐसे ही आएंगे। पर कभी सोच तो लो, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड के उधर हरावली है भाई, कुछ बन नहीं सकता। आप समझो ना, कहीं जा नहीं सकते, जगह नहीं है, और अमीर लोग यहाँ बैठ गए। तो गुड़गांव इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ए रिच बॉयज़ क्लब। एक क्लब होता है, उसमें एक एंट्री फीस हो जाती है, तो क्या हो रहा है उसमें? क्या उसमें कोई दारू की क्वालिटी बहुत अलग है? ये बस क्राउड है। पब में जाके दारू पीते हैं, कितनी महंगी है, क्या है वहाँ पे? मतलब क्या हीरे मोती लगे? जो लड़के अपने फ्राइडे को कमरे में 4 दोस्त चखना ले लिया और ठेके से दारू उठा ली, तो कितना खर्चा होगा बताओ आप। लेकिन वही खर्चा पब में जाओगे तो फ़र्क है। वही आप पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ, 10-20 रुपये का वो आता है, उसमें माइक्रोवेव में बनाओ और इतना बड़ा खा लो। पर वही पॉपकॉर्न आपको जब पिक्चर देखते पीवीआर में खाना है तो 300-350 का मिलेगा। तो क्या हो गया उसमें? बोलते रहो कुछ नहीं है, पिक्चर क्यों देखनी है, जाना ही क्यों है, इसमें है क्या? एक वो लुई विटॉन है, वो LV से कुछ निशान है जो एक्स की तरह लगता है, उसका एक पर्स होता है, 3 लाख रुपए में क्या है भाई? क्या फ़ायदा खरीदने का उसका? समझ लो, ब्रांड इज़ द मेन थिंग। गुड़गांव इज़ अ बिग ब्रांड एंड यूपी इज़, एंड स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा उस लेवल पे आ नहीं सकता। और आने की अगर बेचारा कोशिश कर रहा था तो फिर ये अनाउंसमेंटें बिल्कुल ही फैक्ट्री मजदूर बना देती हैं एरिया को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है। पर ब्लू कॉलर वर्कर हैं भाई, लाट साहब नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनियां आएंगी, बहुत कंपनियां आएंगी और कंपनियां, क्योंकि अभी जो नया मास्टर प्लान उन्होंने दिया है उसमें कंपनी फैक्ट्रियों के लिए बहुत ज़्यादा जगह हैं। अभी मेरे को अगर दिख जाएगा तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि 2023 से 2027 में 3165 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2 एकड़ से ज़्यादा आता है, वो डेवलप करेंगे। 2027 से 2032 में 3798 डेवलप करेंगे।
2032 से 2037 में 5908 करेंगे और 2037 से 2041 तक 8230। भाई 25 करोड़ का यूपी है, तुमसे 6 लाख आदमी नहीं आ पा रहे, उसका तुम प्रदेश बना रहे हो। तो कोई यूपी का भी कोई नहीं आ रहा, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, जनसंख्या तो बढ़ ही नहीं रही। 209 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये दादरी नोएडा गाजियाबाद वाला एक रीजन करके बनेगा जो प्योर उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है, वो ग्रोथ इंजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा। कभी उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हुए, अलग अलग इलेक्शंस हुए, अलग अलग प्रांत बने, ये वेस्टर्न यूपी बना, तब भी ये ए लिस्टर नहीं बनने वाला, क्योंकि जैसा आपने लोग इकट्ठे कर लिए वो उस तरह कहेंगे। लोग भी सब आदरणीय हैं, मैं क्लासिस्ट वो बात नहीं कर रहा, पर भाई 5 स्टार होटल 5 स्टार है, 2 स्टार 2 स्टार है, ढाबा ढाबा है, रेडी रेडी है, ठीक है। तो अगर गुड़गांव 5 स्टार है तो नोएडा एट बेस्ट 3 स्टार है, एंड ये जो सब नया कुछ बन रहा है, ये सब बना रहे हैं, ये 2 स्टार 1 स्टार है एट बेस्ट, ठीक है। ब्रेकअप मास्टर प्लान में है, ये जितना भी रेजिडेंशियल बनाएंगे 2800 हेक्टेयर में, कमर्शियल बनाएंगे 840 में, इंस्टीट्यूशनल बनाएंगे 1739 में, और ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2900 रहेगा। तो बहुत इंडस्ट्री आएगी 8420 पे। तो इंडस्ट्री का तो आपको पता है क्या होता है, इंडस्ट्रीज ऑल ब्लू वर्कर ओनली, ठीक है। तो 8000 मतलब आधे से ज़्यादा एरिया में इन्हें इंडस्ट्री बसानी है। अगेन विच इज़ ए वेरी काबिल तारीफ थिंग, कोई ख़राब नहीं कह रहा, अच्छा है, बट पूरा एरिया का आपको समझ में आ रहा चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी कि गुड़गांव हैज़ एमर्ज्ड एज अ क्लियर विनर। मोटा पैसा यहाँ है। अगर आप HNI हैं और गुड़गांव में 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 7-8 करोड़ से ऊपर लगा लो कट ऑफ, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे HNI लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो इस टिकट साइज़ में आ रही हैं, एंड ये बहुत लिमिटेड सप्लाई है गुड़गांव में। जैसे कहते हैं ना, बिटकॉइन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, या डायमंड इसलिए क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। फिर गोल्ड का रेट उससे कम होता है क्योंकि गोल्ड की सप्लाई उससे ज़्यादा है डायमंड से। सिल्वर की सप्लाई उससे ज़्यादा है तो सिल्वर का रेट और कम हो जाता है ना। सिल्वर केजी में जाता है, गोल्ड 10 ग्राम में जाता है, डायमंड कैरेट में तोला जाता है। तो उस तरह है। तो अगर आप HNI हैं एंड अपना अच्छा पोर्टफोलियो और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स की, और HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप HNI व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर आई कैन टेल यू व्हाट इज़ टू बी डन नेक्स्ट, ठीक है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा। गुड़गांव इज़ वे अहेड एंड क्लियर कट विनर एमर्ज कर रहा है। नोएडा पीछे है, लेकिन एब्सोलूट सेंस में तो वो भी रिटर्न्स वहाँ पे भी आ रहे हैं भाई। जब अब रन अप वहाँ भी हो गया है, बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे भी जा रहे हैं, उस उतने लेवल पे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, और उनके कोई रेट सस्ते नहीं है, नोएडा के कोई रेट सस्ते नहीं रहे। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि नोएडा के रेट को भी बढ़ाना है, धीरे धीरे से हद से गुजर जाना है, नोएडा गिराना नहीं है हमें। नोएडा बढ़ेगा, अगर नोएडा 100 रुपये बढ़ेगा तो गुड़गांव 120 रुपये बढ़ेगा, सिंपल है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो नोएडा गुड़गांव से वो हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडिया अमेरिका से आगे हो जाए, अभी तो 100 साल तो नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब एट बेस्ट 80 साल बाद बता रहे हैं इंडिया विल रीच 25% ऑफ US इकोनॉमी। ये एक मतलब फिगर है जो कई बार हमें पता नहीं चलता ना, अमेरिका करते रहते हैं। इंडिया का GDP अमेरिका के GDP का 25% हो जाएगा अगर इसी तरह ग्रोथ चलती रही तो 80 साल में, अगर सब बढ़िया रहा तो वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर को रोने वालों को सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ भाई, जब ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो गया, जो होना शुरू हो जाएगा, अभी देख लेना भाजपा की इतनी गद्दावर सरकार आई है, CM साहब ने सब कुछ अपना संभाला है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा। अब नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ योगी जी भी हैं, हमारे योगी जी भी हैं, तो योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, किसने बोला। और ये किसने बोला कि नोएडा अच्छा नहीं करेगा, हाँ करेगा, पर 100 रुपये बढ़ेगा तो गुड़गांव 120 बढ़ेगा, एंड वो डिफरेंस रहेगा। लेकिन ये जो सप्लाई बहुत ज़्यादा आती रहती है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। कमर्शियल इतना आएगा, इतनी जनसंख्या आ नहीं रही, नोबडी आउटसाइडर इज़ इन्वेस्टिंग। अब वो कहेंगे नहीं इंडस्ट्री तो बाहर वाला डाल रहा है, पर वो आके रह नहीं रहा। कोई भी टॉप कंपनी का, लिस्टेड कंपनी के CEO लेवल के बंदे या जिनकी फैक्ट्रियां वहाँ पे भी हैं, वो वहाँ रहते ही नहीं, वो गुड़गांव में रहते हैं। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अमीर आदमी, एस्पिरेशनल आदमी गुड़गांव में रहता है।
गुड़गांव का अमीर आदमी, गरीब आदमी में, गुड़गांव के गरीब आदमी में भी एक एटीट्यूड है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा रिटायरीज पैराडाइज था, रिटायरी पैराडाइज ही है, और वहाँ खर्चा नहीं करते लोग। वो स्विगी जोमेटो नहीं होता, उनसे खर्चा नहीं होता, परचेजिंग पावर बहुत कम है, तनख्वाहें भी कम हैं, खर्चा करने की नीयत तो और कम है, और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल टाउन मिडिल क्लास माइंडसेट है जहाँ पैसा नहीं निकलता। तो जहाँ पैसा नहीं निकलता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है वहाँ पे रियल एस्टेट उसी हिसाब से चलती है। रियल एस्टेट तो उसी हिसाब से चलेगी जितना रेंट को देने को तैयार होगा, रेंट उतना ही देगा जितना कमाएगा, कमाएगा उतना जितना कमाना चाहेगा, ठीक है, और एक्टिविटी होगी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इस तरह के वीडियो हर 3-4 महीने में गुड़गांव को सॉलिडिफाई कर जाते हैं और नोएडा के लिए लोगों को करते हैं। एंड कोई विचलित होता है या कहीं कोई गलत कमेंट सेक्शन में लिखे तू तो गुड़गांव में बेचता है, इस अरे नोएडा में प्रॉपर्टी बेचने के लिए IIT IIM की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर होती भी तो मेरे दोनों एग्ज़ाम पास हैं भाई, तब भी मैं कर देता अगर ये क्राइटेरिया भी आ जाए। तो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ करने के लिए कुछ ग्रेट काम है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। नो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल क्लियर, नहीं ये वाला तो नहीं खरीदना, ये खरीदना है। छोटा ले लो, बहुत छोटा ले लो, बहुत छोटा ले लो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छा है, हाँ तो रहो ना वहाँ रेंट पे, फिर किसने मना किया है? नौकरी रेंट पे रहो, बड़ा मिल जाता है, रेंट पे रहे, खरीद यहाँ पे, खरीदो यहाँ पे, खरीदो गुड़गांव में, रहो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ये किसने मना किया? ये किसने कहा जहाँ खरीदना है वहीं रहना है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी ए लिस्ट हो जाएगी वही बढ़ेगी। टाइमलेस पना है क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड है। गुड़गांव में सप्लाई लिमिटेड है एंड ग्रेटर नोएडा साइड में हमने देखा अनलिमिटेड है। एक नया शहर ही बना दिया इनने। πr² का अगर मैं फॉर्मूला डालूं 209 किलोमीटर में तो 8.5 किलोमीटर के करीब रेडियस निकल जाएगा आपका। तो अगर राजीव चौक से मैं 8.5 घुमा दूं तो निपट जाता है गुड़गांव। इतना तो नया शहर बना रहे हो आप, और तो कहाँ से रेट बढ़ेंगे आपके? उस ब्लू कॉलर लेवल वर्कर के ही आएंगे ना, तो वो ऐसे ही। पर उसमें भी देखना 50-50 हज़ार रुपये गज में अथॉरिटी बेच देगी प्लॉट, देख लेना भी इस वाले शहर में भी, और लोग लाइन लगा के खरीदेंगे। और लॉन्ग टर्म में कभी कोई फायदा नहीं होने वाला, सब लेके बैठे रहेंगे। पासिंग द पार्सल बिगर फूल थ्योरी, बिकॉज अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होनी चाहिए। स्टोरियाँ ही बिकती हैं, स्टोरियाँ ही सुनाते हैं, सब स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी कितनी प्रोबेबल है, कितनी वो है, उसी पे सारा खेल होता है। सब स्टोरियाँ सुनाते हैं। जो मैंने अभी 20-25 मिनट में अभी सुनाई है आप लोग को, ये स्टोरी है, पर कितनी लॉजिकल है, कितनी बिलीवेबल है, कितनी वो है, उस पर अपना दिमाग लगाना है। जस्ट बिकॉज आपने डाल रखा है वहाँ पे, आप ऐसे मत सोचो क्रॉस ओवर सप्लाई आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये एस्पायर वाले NBCC के ही 1 साल में पोजीशन आने दो और आप देख लेना कि क्या होगा इसमें, एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो अभी थोड़ा सा लंबा सांस ले लो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मत करो। कमर्शियल नोएडा में और ग्रेटर नोएडा और ये जो भी एरिया है सारा, इसमें कमर्शियल बहुत ओवर सप्लाइड है। प्लीज़ गलती से मत खरीदो, कमर्शियल तो बिल्कुल मत खरीदो। रेजिडेंशियल का तो क्या है, ख़राब है, अच्छा है, रेट बढ़ा नहीं बढ़ा, रेंट बढ़े आए ना आए, इंसान का बच्चा अपनी खाट लगा के सो जाएगा, पंखा कुछ तो सुबह बाथरूम मिल जाएगा नहाने धोने को, किचन में खाना बनाने को, उसका फिर भी काम चल जाएगा। कमर्शियल तो बिल्कुल ही आदमी जाता है, तो कमर्शियल मत खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो वहाँ पे। एंड आप खुद देख लो यूट्यूब पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को कोई ढंग से प्रमोट करने वाला बंदा भी नहीं है, क्योंकि डिफेंड करना बहुत मुश्किल है उसको, नहीं कर रहा कोई। तो वो अभी ये जो नया आया है ये एक शहर ही और कर दिया। अगर लॉजिकली देखा जाए तो रेट हाफ हो जाने चाहिए, पर हाफ इसलिए नहीं होते क्योंकि ये शहर 20 साल में बनेगा, ऐसा रात को तो बन नहीं सकता। तो फिर भी रेट बढ़ने तो ज़रूर रुक जाएंगे, हाफ तो नहीं होंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, क्यों गिरे? नोएडा के 2% गिरे तो भाई गुड़गांव के भी 0.5 गिरेगा। मैं गुड़गांव का रेट बढ़ाना है, घटाना नहीं, तो नोएडा का क्यों घटाऊंगा? तो घटा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आगे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे उनको बता रहा हूँ। कितनों को अगर ये आर्गूमेंट लॉजिकल लगी तो प्लीज़ लॉजिकल लिख देना, और बकवास लगी
मैं इलॉजिकल भी नहीं बोलता, वो स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाएगी। बकवास आसान है, BAKWAS, खुद ही स्पेलिंग भी बता रहा हूँ। बकवास लगी तो भाई बकवास लिख दो, एक आधे को बकवास भी लग सकती है, मेरे हिसाब से तो बड़ी लॉजिकल है, ठीक है। तो लॉजिकल लगी तो लॉजिकल लिख दो, ताकि उसी से वोट भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप ले लो, और अगर HNI इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ HNI करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।